हेलो बच्चों, राधे राधे। आज इक्विवेलेंस क्लास करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास देखो, ये कैसे डिफाइन करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। मान लो पहले एग्जांपल से सेट कर लेते हैं। क्या एग्जांपल तुम्हारा ए मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 6 ये तुम्हारा सेट है। लेट कर लिया हमने। आर इस पे डिफाइन है। आर इज द रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। ठीक है, सेट ए पे डिफाइन वो रिलेशन क्या है? आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए माइनस बी को इवन होना पड़ेगा, तभी वो टू से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम इक्विवेलेंस क्लास को देखते हैं। चलो वन है। अब मैं करूँ वन किससे किससे रिलेट कर सकता है? वन किससे किससे रिलेट कर सकता है? अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास वन का लूं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। एक्स कोई एलिमेंट है सेट ए में सच दैट एक्स कॉमा वन शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसा है तो वो एक्स क्या हो सकता है? वो जो एक्स आएगा, वो जो ये इक्विवेलेंस क्लास है ना, वन के लिए वो क्या बन जाएगा? उसका एक सेट। तो वन से जो रिलेट कर पाएगा, तो देखें कौन कौन कर पाता है। तो पहला अगर हम x को वन उठा लें, ठीक है, x को वन ले लो, तो x को वन लो, वन वन का देखो, वन माइनस वन क्या बना? जीरो। जीरो को जीरो इंटू टू ले सकते हो, तो ये टू से डिविजिबल हो गया है ना। जीरो डिविजिबल बाई एवरी नंबर। ठीक है दोस्त, तो वन आ गया। अच्छा, x वन आ गया मेरा सेट, ये सेट बना ना पूरा। फिर x को क्या लोगे? टू ले नहीं सकते हो है ना। टू लोगे तो क्या हो जाएगा भैया? बताओ, टू माइनस वन वन आ जाएगा जो कि ऑड हो जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा? थ्री लेना पड़ेगा। फिर क्या लेना पड़ेगा? फाइव लेना पड़ेगा। और कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये जो सेट आया वन के करस्पॉन्डिंग, वो क्या आया? वन थ्री फाइव। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसी तरह तुम टू का डिफाइन करो। अच्छा, टू का डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a such that x कॉमा टू बिलोंग्स टू r। अब वो x ढूंढना है कि जो टू को रिलेट कर पाए। तो पहला टू, ठीक है, वन तो कभी करेगा नहीं, तो इसमें क्या आएगा? टू फोर सिक्स आ जाएगा, देख लो है ना। x को टू लो, तो टू माइनस टू जीरो, जीरो इंटू टू, ये टू से डिविजन हो गया भाई। ठीक है, अब तुम उठाओ फोर, फोर माइनस टू क्या है? टू, ये भी आ गया टू से डिविजन है ना। अब ले लो तुम सिक्स ले लो, सिक्स माइनस टू फोर, ये भी डिविजल टू से। तो ये सारे क्या हो गए? टू से डिविजिबल हो गए, ये सारे टू से डिविजिबल हो गए, ये तो जीरो ही आ जाएगा। तो इसका जो सेट बन के आया इक्विवेलेंस क्लास का टू का, वो इक्विवेलेंस क्लास क्या बना? टू फोर सिक्स, यही तुम्हारा है। तो तुम्हें ये खोजना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट इससे रिलेट कर रहे हैं। जो एलिमेंट इससे रिलेट करेंगे वो उसके सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये सीधा सीधा इक्विवेलेंस क्लास का, ये तुम्हारे में कोई डिफरेंशियल वगैरह नहीं आनी। तुम्हारे में सीधे क्या आना है? पूछेगा कि इसका भी इक्विवेलेंस क्लास निकालो, फटाफट में निकालो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन ये है, मान लो तुम्हारे पास a relation defined on the set A given A is given by x comma y। चलो a comma b ले लेते हैं, a comma b such that a minus b is divisible by 4।
डिविजिबल बाई 4 बोलो और इसको मल्टीपल ऑफ 4 बोलो। बात क्या है? a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। दोनों बात क्या है? एक ही है। हम डिविजिबल बाई 4 बोले या मल्टीपल ऑफ बाई 4 बोले, बात क्या है? एक ही। रीजन क्या है भाई? जो एक 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल कैसे नंबर होंगे भाई? इधर निगेटिव में आ जाओ तो -16 -12 -8 -4 0 4 4 फिर 8 फिर 12 एंड सो ऑन। ये सारे 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है? कि ये 4 का इनमें मल्टीपल होगा। तो अगर 4 ऑफ समथिंग है तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। तो यानी मल्टीपल ऑफ 4 बोले या डिविजिबल बाई 4 बोले, बात क्या होगा? ये एक ही होगी। ठीक है, अब सेट ए को दे देते हैं, है ना? वेयर सेट इज क्या? 1 2 3 4 10। अब तुम्हारा a माइनस बी क्या है? डिविजिबल बाई 4 है। तो मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास निकालो। फाइंड फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब इसको कैसे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ये निकालना है। इज डिनोटेड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इक्विवेलेंस क्लास को इसी लिख दो। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज डिनोटेड बाय, ऊपर लिखा था ऐसे। 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3 के लिए तुम ऐसे लिख दो। a के लिए क्या हो जाएगा? तुम ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 2 के लिए निकालना है तो देखो 2 के लिए क्या क्या होगा। तो तुम्हें एलिमेंट खोजना है। x belongs to set A such that x comma 2 belongs should be belongs to R। भैया सेम नंबर तो लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बताओ क्यों? क्या है अभी? क्या था हमारा? a माइनस बी का मॉडुलस, यानी x माइनस 2 का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4 या इज डिविजिबल बाई 4। इस तरह लिखोगे। ठीक है, अब तुम x खोजो, कौन कौन से x इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, वो सेट के अंदर आ जाएगा। ये सेट बना ना पहली ब्रेसेस के अंदर। x बिलोंग्स टू a सच दैट x नॉट टू बिलोंग्स टू r। जैसे ही खत्म होगा वैसे बस पूरे दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, अब x ढूंढो। क्या ढूंढोगे? 2, पहले तो 2 ही आ गया। 2 माइनस 2 क्या बना? 0। 0 का मॉडुलस, अब 0 का मॉडुलस 0, 0 इंटू 4 आ गया। डिविजिबल बाई 4 आएंगे, है ना भाई? 4 से डिविजिबल है ना भाई? है कि नहीं है? तो एक तो 0 एक तो 2 मिल गया। अच्छा, 2 के बाद क्या लोगे? तुम खुद ही बताओ। 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा? सीधा सीधा 6। सीधा सीधा क्या आएगा? 2 के बाद क्या बनेगा? 6 आया 4। ठीक है, 6 के बाद क्या आएगा? 10। क्यों? 7 तो होगा ही नहीं। 7 माइनस 2 क्या आ गया? 5। 7 माइनस, अगर 7 लो तो 7 माइनस 2 क्या होगा? 5। ये तो कभी जिंदगी में 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? बताओ, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? 10 आ जाएगा। 10 माइनस 2 कितना बन गया? बताओ। 8 आ गया। है डिविजिबल बाई 4? ये भी है। तो तुम्हारा जो 2 का इक्विवेलेंस क्लास का सेट बना वो क्या बना? देखो 2 6 और 10। ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसकी हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, अब मुद्दे पे आओ। ये तो हो गया, इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर पेयर से जो रिलेशन है वो करेंगे और उसमें इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, मतलब डिफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो। इक्विवेलेंस क्लास of E is denoted by this and defined as E of class denoted by E on the relation R in given set A। ठीक है, सेट तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो कैसे है? ये जो एलिमेंट कहां से उठा रहे? E ले लिया, x बिलोंग्स टू सेट A,
सच दैट x कॉमा e किसमें आना चाहिए, r में आना ही चाहिए। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ e इज डिनोटेड बाय e ऑन द सेट ऑन द रिलेशन कह लो, सेट मत करो इसको, यहां से ये सेट वर्ड निकाल दो, ऑन द रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर, है ना, इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, ऑन द इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, इस रिलेशन पर जो जो इक्विवेलेंट क्लास E इज डिनोटेड बाय E डिनोटेड बाय E डिनोटेड बाय दिस ऑन द रिलेशन R इज इन गिवन सेट A। तुम्हें सेट तो गिवन होगा, इसके बिना तुम बात नहीं कर सकते, ये हो गया। तो x कहां से एलिमेंट उठा रहे हो, x A से उठा रहे हो, और x A से जो उठा रहे हो पक्का पक्का जो x E है वो R के अंदर होना चाहिए, x E किसके अंदर होना चाहिए, R के अंदर होना चाहिए, इसीलिए हमने कहा दिया ऑन द रिलेशन R, ठीक है, इन गिवन सेट E, ठीक, ये समझ में आ गया। ये तो हो गया तुम्हारा अभी क्रॉस वो उसके लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे क्या नाम है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर से जब रिलेशन करेंगे तो उसके लिए करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले, चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक सेट ले लेते हैं, सेट ए ले लें हम, तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो 9 ले लो, सेट ए, ठीक है, लेट ए बी दिस, ए इक्वल टू दिस, relation R on the set A on the set A on the set A defined by x comma y such that x comma y such that both x and y either odd or even, या तो odd है या तो even, both x and y either odd or even, ठीक है, ये रिलेशन R on the set A defined by this, relation R on the set A defined by this, ठीक है, या तो इवन है या तो ऑड है, बोथ, तो दोनों या तो इवन होंगे दोनों ऑड होंगे, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि R क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं, मैं कहता हूं शो दैट R is an equivalence relation, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको शो करना है। अच्छा, एक बड़ी कमाल की चीज है कि तुम्हारा दोनों या तो ऑड है या दोनों इवन है, इसका मतलब क्या है, अगर हम अगर हम कह रहे हैं कि दोनों ऑड है, इसका मतलब जो पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर का, जो रिलेशन के अंदर आएगा वो कैसा दिखेगा भाई, 1 का 3 से आएगा तभी x और y दोनों ऑड बनेगा, 1 का 1 से बनेगा तभी ऑड बनेगा, तो इसका मतलब जो अगर हम रिलेशन एलिमेंट की बात करें तो 1 किससे रिलेट करेगा, 1 किससे रिलेट करेगा, 1 3 1 3 5 7 9, ये जो सेट बनेगा ये आपस में रिलेट कर पाएंगे, और जो तुम्हारा है और एक बनेगा 2 4 6 8, ये आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन के, इसको सॉल्व करते समझते हैं। तो पहला क्या है, पहला फॉर आर के लिए चेक करो, तो आर के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा भाई बताओ, ए कॉमा एक्स कॉमा ये चेक करना था, अगर ये हो गया तो हमारा काम, एक्स कॉमा एक्स शुड बी इन आर के अंदर होना चाहिए, तो करो एक्स कॉमा एक्स, चलो एक्स कॉमा एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा एक्स का मतलब हुआ बोथ एक्स एंड एक्स आइदर ऑड और इवन, ट्रू है भाई, सही बात है, सही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स, अगर एक्स एक्स ऑड हुआ, एक्स इज ऑड, तो एक्स एक्स दोनों, ये दोनों ऑड हो गए, ये दोनों ऑड हो गए, अगर एक्स इवन हुआ तो एक्स एक्स, ये दोनों इवन हो गए, इवन हुआ तो ये एक्स कॉमा एक्स, ये भी इवन हुआ और ये भी इवन हुआ, ठीक है भाई, दोनों इवन हो गए दोनों ऑड, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू है, ये ट्रू,
ये क्या होगा तुम्हारा ट्रू। इसका मतलब क्या होगा आर इज आर है। ठीक है आगे बढ़ो, दूसरा पॉइंट चेक करो, दूसरा पॉइंट चेक करो। फॉर एस आर, फॉर एस आर, एस आर, एस आर के लिए तुम्हें क्या करना है, इफ x y belongs to r, then y x वो भी बिलोंग करना चाहिए r के अंदर। चेक करते हैं, x r के अंदर बिलोंग करे। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, x बोथ, ये गिवन हो गया, ये चेक करना है इफ, ये गिवन हो गया, मैंने बता दिया जो ये है, इफ मतलब गिवन, और इसका मतलब इसको पीटी करना है, याद है भाई। ठीक है, तो बोथ x एंड y either odd or even, ठीक है, x and y both either odd or even। तो अगर x और y दोनों odd है तो yx भी क्या होगा भाई, implies that if x and y both odd then y and x both odd, इसका मतलब है yx r में है। ठीक है, if x and y both even, तो y and x वो भी क्या होगा, y and x both even। ठीक है भाई, तो y x किस में आया, r में आया। ठीक है, तो दोनों केस के लिए आ गया तुम्हारा, है ना। तो इम्प्लाइज हम कह सकते हैं y इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि बोथ y and x either odd और इवन, और इवन डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम यहीं से भी, बोथ x एंड y आइदर ऑड और इवन, उसी चीज को मैंने खोल के लिख दिया, डायरेक्ट भी लिख दो। इसका मतलब क्या होगा, yx बिलोंग्स टू r। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम यहाँ से यहाँ लिख सकते हो, लेकिन उसको करके दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आ जाओ टी आर में, तो r इज ऐसा, फॉर टी आर, टी आर देखो, टी आर का बताओ, टी आर के लिए इफ x y, आज अच्छा लिख नहीं रहा, if x y belongs to r and y z belongs to r, then हमें क्या प्रूव करना है, x z also belongs to r। ठीक है दोस्त, इफ मतलब ये दोनों में क्या है, जीटी जीटी गिवन दैट, ये दोनों जीटी जीटी है, ये हमें पीटी करना है। ठीक, तो गिवन दैट को यूज करो। अब यहाँ पे तो इक्वेशन पूरा खोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, बोथ एक्स एंड वाई आइदर ऑड और इवन। अच्छा ये कमाल की चीज है, अच्छा ध्यान देखना, यहाँ दो केसेस बना सकते हो, एक्स एंड वाई आइदर इवन, बोथ एक्स एंड वाई आइदर ऑड और इवन। तो पहले ऑड ले लो, अगर एक्स और वाई यहाँ पे ऑड हुआ तो इस केस में भी क्या होगा, एक्स वाई ऑड हो चुका है, तो बोथ ऑड के केस में वाई और जेड दोनों ऑड होना पड़ेगा। देखो कैसे, इंप्लाइज दैट, याद बनाओ, एक्स एंड वाई बोथ ऑड और एक्स एंड वाई बोथ इवन। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा, अगर तुमने वाई को ये बोथ, ये केस ले लिया, केस वन, एक्स एंड वाई, इसको अच्छे से लिखता हूं, कलर भी चेंज करता हूं, ब्लू कर लो क्या, पहला केस वन, एक्स एंड वाई बोथ ऑड, एक्स एंड वाई बोथ ऑड हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वाई को, इस केस में वाई को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। ठीक है,
तो जो फिर उसमें इस वाले केस में लोगे तुम, किस वाले केस में लोगे, इस वाले केस में लोगे तुम वाई एंड जेड वाले में, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो वाई बोथ वाई एंड जेड आइदर ऑड और इवन। तो अगर इसमें वाई, यहाँ पे वाई ऑड है, तो इस केस में क्या लेना पड़ेगा, हाँ इस केस में वाई को क्या लेना पड़ेगा, और तो जेड भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इंप्लाइज क्या करोगे, इफ यहाँ पे वाई ऑड हो गया, वाई इज ऑड, तो इस केस में भी क्या लेना पड़ेगा हमें, वाई एंड जेड इज ऑड, तो इस केस में भी क्या होगा, इस क्या से उठाओ, वाई एंड जेड बोथ ऑड, ठीक है। अब यहां से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 ये एंड है भाई मेरा, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स एंड जेड बोथ ऑड, इसका मतलब क्या हो गया, ऑड के लिए बिलोंग कर गया, इसको इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब केस 2 ले लो, केस 2 वाई एंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं केस 2 को, एक्स एंड वाई बोथ इवन, बोथ इवन, इक्वेशन नंबर 3 है तो 4 ले लो। तो यहाँ पे ये हुआ, तो इस केस में क्या आएगा, इवन वाला आएगा इस केस में, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट यहां से क्या आएगा, y, क्योंकि y को इवन होना पड़ेगा, तो y इवन हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा y इज इवन, y इज इवन, तो इस यहां से क्या होगा, y एंड z बोथ इवन, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4 एंड 5, 4 एंड 5 x एंड z बोथ इवन, इक्वेशन नंबर 6 लिख लो, इक्वेशन नंबर 6, ठीक। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 हो गया, तो फ्रॉम 3 एंड 4 एक्स एंड जेड बोथ ऑड, यहाँ पे एक्स एंड जेड बोथ इवन, आइदर ऑफ की कंडीशन आ गई, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम सॉरी 3 एंड 6, फ्रॉम 3 एंड 6, इसको चेंज कर लो, ब्लैक में आ जाओ फिर से, फ्रॉम 3 एंड 6, 3 एंड 6 both x and z either और even, ठीक है, कैसे भी लिख लो सब चलेगा, ठीक है, हो गया प्रूफ, implies that x z belongs to r, so r is tr, खेल खत्म, सिंपल है, कोई बड़ी चीज है नहीं, खोल खोल के लिख लिया हमने, यही प्रूव करना था हमें, उसको हमने प्रूव कर दिया पूरा अच्छे से, केसेस बना लिए, ठीक, एकदम समझ में आ रहा चाहिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है अच्छे से, ज्यादा छोटा भी करके लिख सकता था लेकिन लिखा नहीं है, पूरा खोल के दिखाया कि हाँ देखो कैसे करना है, ठीक है, हो गया। तो तो आर क्या हो गया, आर इज आर आर एस आर एंड टी आर, ठीक है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रेशियो, आर इज एन इक्विवेलेंस रेशियो, ठीक। अब तुम्हें पूछेगा भाई एलिमेंट क्या कहता तुम्हारा, अब मैंने यही बताया कि कौन सा किसको रिलेट करेगा, ठीक है दोस्त, है ना, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट तो है नहीं, 1 से लेके 9 तक था, तो मैंने कहा कि 1 3 5 7 बोथ ऑड होने चाहिए, बोथ इवन होने चाहिए, ये आपस में रिलेट कर पाएंगे, ये आपस में रिलेट कर पाएंगे, चलो ईसी भी निकाल लो, 1 का ईसी निकाल लो, 1 का ईसी निकाल लो, फाइंड ईसी ऑफ 1, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 ऐसे, अब हम देखेंगे कि x, x मत लो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले सकते हो, ई ले लो, ई बिलोंग्स टू सेट ए, है तुम्हारी मर्जी, सच दैट ई कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, नाम कुछ भी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम रख सकते हो, तुम एम रख दो, तुम क्या रख दो, एम रख दो,
m कॉमा 1। अब तुम्हें खोजना पड़ेगा कौन कौन से m है जो 1 को रिलेट कर पा रहे हैं। तो एक तो 1 ही करेगा, बोथ ऑड ऑड, अब यहाँ पे ऑड का केस बनेगा क्योंकि ये ऑड हो चुका है, ये ऑड है, तो ये भी हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑड ही देखना पड़ेगा। तो ऑड में क्या आएगा 1 3 5 7 9, तो यानी इसका इक्विवेलेंट क्लास क्या हो जाएगा तुम्हारा, समझ आया कि नहीं भैया, समझ आया ना। बोथ क्या होना चाहिए तुम्हारा, बोथ ऑड होना चाहिए। तो ऑड यहाँ पे क्या आएगा 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, जितने भी ऑड बनते जाएंगे। तो हमारा शायद हमने 9 तक ले रखा है, तो 9 तक ही आ जाएगा मेरा, 9 तक लिख रखा है तो 9 तक ही आ जाएगा हमारा, 9 तक लिख रखा है तो हमने 9 ही आ जाएगा, 9 तक ले रखा है। हाँ ठीक है, 9 तक ले रखा है, ठीक है भाई, 9 तक ले रखा है तो हमारा 9 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो चलो, तो 9 तक लिखा है तो 9 ही आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो इसका सेट का इक्विवेलेंट क्लास होना 1 3 5 7 9, ठीक है। और 2 को लोगे तो क्या, 2 के साथ क्या लगेगा 2 4 6 8। अच्छा ये कमाल की बात है, क्योंकि बोथ और बोथ इवन बोला है, तो 3 का लोगे तो 3 का निकालोगे, तो 3 का निकालोगे तो हम खोजेंगे कोई ऐसा एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, मैं नाम कुछ भी रख रहा हूँ मेरी मर्जी, ठीक है, ए कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। अब खोजो, ऑड होना चाहिए, तो ऑड कौन कौन से आएंगे 1 3 5 7 9, ये कमाल की चीज, इसलिए देख रहे हो ऑड वाले का जो इक्विवेलेंस क्लास का सेट आ रहा है वो सेम आ रहा है, इवन वाले का क्या आएगा सेम आएगा, इस क्वेश्चन में सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब आते हैं कमाल का क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं M4 M5 वाली क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन क्या लेता हूँ मैं, सेट ए लेता हूँ, लेट सेट ए क्या ले लूँ तुम्हारा, एक्स ले लेता हूँ, एक्स तुम्हारा 0 से लेकर 12 तक है, ठीक है, एक्स तुम्हारा 0 से 12 तक है, और एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर। तो जान लो जी कैसे कैसे लिखो, सेट लिखने का कई सारा तरीका है। तो ये अल्टीमेटली क्या लेगा 0 1 2 3 4 12। अगर जेड की जगह यहाँ पे अभी रियल नंबर डाल देता है, अगर जेड की जगह क्या डालता है रियल नंबर, अगर यहीं पे जेड की जगह रियल नंबर डाल दे, क्या डाल दे, इसको कोने अतर में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ा कोने अतर में लिखो, इधर कोना अतर, इधर इधर कोना अतर है ना। अगर मैं यहीं पे लिखूं 0x और यहाँ पे 12 और x को ले लूं मैं, x को रियल नंबर का साइन बताया था, डंडा लगा दो एक, तो इसका मतलब 0 से लेकर 12 तक जितना भी होगा सारा इंक्लूड, सारा का सारा इंक्लूड, यहाँ पे केवल इंटीजर इंक्लूड, ये है कमाल, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्योंकि 0 इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अच्छा अब रिलेशन डिफाइन कर लो, आर ऑन द सेट है, डिफाइन करो, is defined as defined by r equal to, बताओ भाई क्या डिफाइन करना चाहते हो, ए बी सच दैट ए माइनस, अब मैं कई सारे क्वेश्चन बना दूं, ए माइनस बी इज, ये तुम्हारे बुक का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, और रिलेशन और वहां पे डिफाइंड। अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 बोलो, डिविजन बाय 4 बोलो, बात क्या है एक ही है, क्योंकि सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले डिस्कस कर चुका हूं कि जो डिविजिबल बाय 4 है वो मल्टीपल बाय 4 भी होगा, ठीक है भाई, है ना भाई। अगर 4 का मल्टीपल नहीं हो तो उसको 4 से डिवाइड कैसे कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आ जाओ, ये सब तो बाबू जैसे क्वेश्चन यूं होते हैं चुटकियों में, ठीक है, चुटकी मस्ती अच्छी वाली, चल। अच्छा ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ये सारे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, और इस पे इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सारे क्या होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ठीक। अच्छा अच्छा इसी में मैं वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है। जैसे M4 बोला, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये ले लिया हमने, दूसरा दूसरा आर ले लिया हमने ऐसा, सच दैट, इसका ले लिया 3 ले लिया, तीसरा ले लिया 5 ले लिया, है ना।
बहुत सारे क्वेश्चन बनाते रहो इस तरह। चलो, तो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन है वो क्या है तुम्हारा, M4 का है, मल्टीपल ऑफ 4 का है ना, उसी की चर्चा कर लेते हैं, और ये कई बार एग्जाम में आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला उठा लेते हैं R, और हमारा 0 से लेकर कहाँ तक एलिमेंट है, ए बी है ना, हमारा 0 से लेकर कहाँ तक एलिमेंट है, 12 तक है। ए बी सच दैट mod of a minus b is multiple of 4, M4 लिखो या मल्टीपल ऑफ 4 लिख कर लिखो, बात क्या है कि, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 को तुम M4 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, पहला क्या है, आर आर, पहला स्टार्ट करो, पहला और इसी प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है इनको, इनको प्रूव करना है, इसी है, R is defined as this, prove that R is an equivalence relation, ठीक है दोस्त, ये प्रूव करना है। बड़े आगे बढ़े, ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब तो आप समझ गए होगा, ठीक है। तो पहला आर आर, फॉर आर आर, आर आर चेक करते हैं, आर आर के लिए आपको करना पड़ेगा ए कॉमा ए चेक करना पड़ेगा, ये चेक करो, ये है तो ट्रू हो गया, तो हमारा काम आर में है कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। रखो ए माइनस ए, ये ट्रू हो रहा है कि नहीं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 M4, ठीक, 0 0 आया, ये ट्रू हुआ, 0 को ले सकते हो 0 इंटू, ये ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, फोर्थ से डिविजन हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ये 4 इंटू 0, ट्रू, विच इज ट्रू, which is true, which is true, so a comma a belongs to r, r is r, SR का चेक करो, SR का, SR, SR के लिए चेक करो, तो ए बी, इफ ए बी आर में है, ये चेक करना है ना, इफ ए बी आर में है देन बी ए बी आर में होना चाहिए, मॉडुलस की एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है, वो यूज कर लेंगे, काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन है, कई बार बोल चुका हूँ, a माइनस बी इज M4 मल्टीपल ऑफ 4, M माइनस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ, एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करना, ये जब मॉडुलस 11th क्लास के मॉडुलस का क्लास देखोगे ना, तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा, ये प्रॉपर्टी में प्रूव करा दूंगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले यहाँ से, बी माइनस ए हो गया, ये हो गया, इसको इम्प्लाइज ये कर रहा है, बी माइनस ए, ये इसको इम्प्लाइज कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हो गया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ठीक है। M4 बोलो या मल्टीपल 4, शॉर्टकट में पहले मैंने लिख दिया, तो वहां पे देखो मल्टीपल ऑफ 4 M4, ठीक है, तो मैं शॉर्टकट लिखूंगा, तुम अपने से लिख लिया, तो ये क्या हो गया, सॉरी ऐसा। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नंबर है, ठीक है, 40R, 40R, TR के लिए देखो, TR के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R, ठीक है दोस्त। AB और BC वाला गिवन है, देखो मैं इसको दो तरीके से करा सकता हूँ, दोनों तरीका कराता हूँ, चलो दोनों तरीके से कराता हूँ, तुम उसको देखो, देखो ये गिवन है तुम्हारा, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ A माइनस बी इज M4 मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक, अगर ये माइनस मतलब मॉडुलस जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मतलब A माइनस बी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, प्लस इसका मतलब इंप्लाइज है A माइनस बी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4,
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दो। ठीक, यहां से निकालो, इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ बी माइनस सी, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज M4। इसका मतलब क्या है, बी माइनस सी इज ऑल्सो M4। इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब दो क्वांटिटी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर दो क्वांटिटी मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब क्या है, दोनों का एडिशन भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, इफ टू क्वांटिटी इज मल्टीपल ऑफ 4, if two number if two number is multiple of 4, then it its sum its sum is its sum is also M4। उसका सम भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो M4। ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आ गया, M4 आ गया। तो अच्छा पहले ये, अच्छा मॉडुलस लिखना ना, अगर ये M4 है तो इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो M4। ठीक, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। एक तरीका तो हो गया। सो आर इज टी आर, so r is टी आर इज so r is टी आर इज टी आर। ठीक है, एक तो तरीका ही हो गया, सिंपल सा है, इस तरह कर दिया। एक जो बुक में जैसे सॉल्व कर रखा वो भी बता देता हूँ, सेकंड मेथड, ये एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड तुम्हारा कहता है इफ, वही है तुम्हारा, पहले लिख देता हूँ 40 आर, if a belongs to br and b comma c belongs to r, then a comma c is also belongs to r। ठीक है, इसका बुक का ट्रिक है, ये दे रखा है तुम्हारा M4। ठीक, a माइनस b का मॉडुलस इज M4, M4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज समथिंग मल्टीपल ऑफ 4m। ठीक है, M1 लिखो इसके लिए, a माइनस बी का मॉडुलस प्लस माइनस 4m1। इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरीके से जो तुम्हें समझ में आए वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक तुम्हारा हो गया b माइनस सी इज M4, तो b माइनस सी M4, तो b माइनस सी का मॉडुलस है, तो इसको लिख लोगे, इसका M4 का मतलब क्या हो गया, 4m2। तो b माइनस सी क्या हो गया, प्लस माइनस 4m2। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम जो M1 M2 ले रहे हैं, ये है क्या, M1 M2 इंटीजर है तुम्हारे, कुछ भी हो सकते हैं, where M1 M2 belongs to integer, where M1 and M2 both belongs to integer। ठीक है, अब 1 और 2 को ऐड कर दो, दोनों में जो समझ में आया कर लेना, मैं दोनों बता दिया। कुछ बच्चों को वो वाला अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो उनको जो भी अच्छा लगे तुम उससे कर लेना, ऐड करो। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड का, प्लस माइनस 4m1 प्लस माइनस 4m। इसमें 4 केस बन जाएंगे, चारों केस बनाने की जरूरत है नहीं। a माइनस सी, ये 4 ऑफ समथिंग, ये प्लस माइनस m1 प्लस माइनस m2 आ गया 4 का मल्टीपल। ये जो आया है इसको कुछ और मान लो, 4 ऑफ m मान लो, ये पूरा मॉड ऑफ a माइनस सी क्या है तुम्हारा, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हो गया। इसका मतलब इसका मॉडुलस भी क्या हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी
मल्टीपल हो गया काम। इम्प्लाइज दैट a comma c belongs to R, so R is TR, so R is TR। अब इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस क्वेश्चन देख लो। अभी हो गया R is RR, SR and TR implies that R is an equivalence relation। अच्छा M4 था, यहाँ पे M4 मैंने क्वेश्चन दिया था, आगे क्वेश्चन जो था M4 का दिया था, मैं इस तरह कर देता R, मैंने 5 का बोला x माइनस वाई मॉडुलस इज m5 लिख दो। बात क्या कोई वो भी बस जहां 4 है वहां 5 आ जाएगा बस, और कोई चेंज तो होगा नहीं है। इस तरह बोल सकते हैं x माइनस m5, कोई दिक्कत नहीं होगा। मल्टीपल की बात तो है, तुम m इंटू -1 हो गया ना मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, और बहुत सारे बन सकते हैं इसी तरह। x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 7 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसी तरह तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें जितनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करने हैं तुम इसको कर लेना, इसको डाल दो बक्से में। तुम अपने आप से क्वेश्चन बनाते जाओ और अपने आप से क्वेश्चन करते जाओ, जितना कर सकते हो उतना करो, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसमें एक इक्विवेलेंस क्लास का देख लो। हमने जो दिया था सेट ए दिया था, कहां से दिया था, 0 से लेकर 12 तक का दिया था। अच्छा अब 0 का ही ईसी निकालो, तो 0 का ईसी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 का ईसी निकालना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा x बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट जो तुम्हारा x है वो 0 से रिलेट करे और r में हो, ठीक है। करो, x तुम्हारा a में होना चाहिए, x 0 तुम्हारा r में होना चाहिए। तो पहले तो 0 एवरी 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, नोट्स में लिख लो चाहो तो। 0 is multiple of every number। 0 की बहुत सारी स्टोरी है, ना इधर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब करो स्टार्ट। तो लो M4 होना चाहिए था हमारा, पहले क्या था, हमने M4 का लिया था, जो रिलेशन लिया था क्या था, एक्स वाई मॉडुलस इज M4। अपने मन से निकाल लेना भाई, बार बार एक ही क्वेश्चन को लिखने में मजा नहीं आता है, फिर भी लिख दिया। चलो निकालो इस पे। एक तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और 0 के बाद क्या आएगा बताओ, जो 0 से रिलेट करे। 0 माइनस 0 तो हो ही गया तुम्हारा, 0 माइनस 0 4, उसको 4 का मल्टीपल कर ही दोगे तो 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4,0, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका सेट, तो कर लोगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक हो गया, बाकी ये सब क्वेश्चन निकल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर पेयर से, ठीक है। उसका क्या होगा, जैसे n है तुम्हारा नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अगला नेचुरल नंबर, अब n क्रॉस n निकालना था, n क्रॉस n, जैसे हमने a क्रॉस a निकाला था खूब, है ना, ऐसे लिखा था 1 2 3। अब इनका सेट निकालो 1 2 3, ये 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 1 से, 3 का 2 से, और 3 का 3 से, ठीक है। ये सब तो बाबू जैसा है, इसमें क्या राइटिंग होती है, ठीक है। ये 1 जैसा लग रहा है, लेकिन समझ जाओ तो 2 ही है। चलो ये 1 जैसा लग रहा है ना, टाइम नहीं। चलो n क्रॉस n निकालो। n क्रॉस n निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 1 ये 2 ये 3 बनाते जाओ। 1 का 1 के पे इससे बनाओ 1 2 1 3 1 4 एंड, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, और नीचे इसी तरह सारा हो गया।
ठीक है, ये सारे बन जाएंगे। अब हमें ऑर्डर पेयर से चर्चा करनी है और उनके भी इक्विवेलेंट क्लास की बात करनी है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर की अब जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, है ना, उसको देखते हैं। अब हम सेट ए को ले ले n क्रॉस n, सेट ए को क्या ले ले n क्रॉस n, सेट ए को ले लिया हमने n क्रॉस n। अब जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, लेट ए बी n क्रॉस n, लेट ए इक्वल्स टू n क्रॉस n और r with the relation defined on the set A, सेट A पे डिफाइन कर रहे हैं और द रिलेशन, ठीक है, डिफाइंड ऑन द सेट A। ठीक, सेट A पे डिफाइन कर रहा हूं, तो अब R क्या है, R तुम्हारा इस तरह है A, B, C, D। अब देख ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर से, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर पे है, such that A plus D equals to B plus C। ठीक है, और ए बी का जो पेयर है वो कहां से आ रहा है, ए बी सी डी का जो पेयर है वो बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन। इसका मतलब जो एलिमेंट उठ के आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, तुम्हारे एन क्रॉस एन से, जो ये ऑर्डर पेयर ऊपर हमने बनाया। ठीक है, ये रिलेशन इस तरह तुम डिफाइन कर सकते हो, ऐसे डिफाइन होता है। अच्छा, हम इसको इससे भी बोल सकते हैं, इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, और A, B related to C, D such that ऐसा है कि A plus D equals to B plus C। ठीक है, A plus D equals to B plus C। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको बोला है कि प्रूव करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रूव करो, क्वेश्चन ये तुम्हारा है, प्रूव दैट R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें भी हम इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझो अब ऑर्डर पेयर से बात हो रही है, हम इसको थोड़ा एग्जैक्टली बनाने के लिए कि भैया चलो नहीं, जैसे हम देख के आ रहे थे हम वैसे ही मान लें, थोड़ी देर से वैसे ही मान लें, तो हम क्या करें यहाँ पे चालाकी करना, हम ए बी को क्या एज्यूम कर लें, ए बी को हम एज्यूम कर लें एम, बी सी को हम एज्यूम कर लेंगे एन, और जब ट्रांजिटिव करोगे, सॉरी बी सी नहीं सी डी, जब हम ट्रांजिटिव करेंगे तो हमारे पास तीन आएंगे, इसको m मान लिया, CD को हमने क्या मान लिया n, और जब ट्रांजिटिव करेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है x y z होता था, यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर पेयर से क्या है रिलेशन, वो डिफाइन इस तरह है। अब इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस, यानी कि अब हम जब m मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे जो a और b रखने पे ये इक्वल आना चाहिए, है ना। अभी उसकी चर्चा करेंगे, एंड हम क्या मान ले E, F को हम क्या मान ले एम एन पी ले लेते, चलो वो ले, ठीक है, E, F को, E, F को क्यों ऐसा कर रहे हैं तुम समझोगे अभी थोड़ी देर में, E, F को पी ले लेते, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर आर, अगर हम इसकी चर्चा करें तो आर के लिए तुम्हें करना क्या होता है, पहले तुम ये बताओ भाई, आर के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम कहते थे x, x बिलोंग करना चाहिए आर में, अब यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर से बात है, तो हमने ऑर्डर पेयर को ही एक एलिमेंट जैसा m मान लिया हमने, तो हम क्या फॉर आर हम क्या ये बोल सकते हैं m, m बिलोंग्स टू आर, हाँ या ना भाई, m, m बिलोंग्स टू आर, हाँ या ना भाई, कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, तो m, m बिलोंग्स टू आर, अगर ये हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो चलो स्टार्ट करो, अब जो डिफिनीशन है उसको ध्यान से देखो, अब ये जो डिफिनीशन है हम इसको बोलेंगे 1-4 का 1-4 और इधर 2-3, मतलब अगर इसमें ऑर्डरिंग करें, ये m, m बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, ये दिखने लगा कि हाँ भाई, अब ऐसे दिख गया तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा है, यही चीज होती थी ना हमारे पास। अब लेकिन यहाँ पे ए और बी, ये m, m यानी कि m है क्या तुम्हारा, अब इसको लिखो, ये a, b है, ये क्या है a, b है, यही ना तुम्हारा, ये आर में होना चाहिए, या इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलोगे, a, b रिलेटेड टू a, b, ये हमें चेक करना है, ये हमें चेक करना है, तीनों तरीके से लिख दिया मैंने। अभी जानबूझ के इस तरह लिखा था कि तुम्हें दिखे
समझ में आए, है ना। और तुम जाओगे एग्जाम में तो तुम्हें कहोगे अरे यार ये क्या है, एग्जाम हॉल में मत लिखना, लेकिन इस चीज को समझ लो, है कि नहीं। तो अब तुम्हारा डिफिनीशन क्या है, 1 4 2 3, तो यहां पे नंबरिंग कर दो, यहां पे क्या कर दो, नंबरिंग कर दो, ये 1 2 3 4, यही ना भाई, ठीक है, इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो डिफिनीशन क्या कहता है, डिफिनीशन क्या कहता है भाई, डिफिनीशन कुछ भी हो सकता है। डिफिनीशन कह रहा है 1 को 4 में ऐड करो, 1 को 4 में ऐड करो, चलो 1 को 4 में ऐड करो, डिफिनीशन ये कह रहा है 1 को 4 में ऐड करो, चलो 1 को 4 में ऐड करो, 1 को 4 में ऐड करोगे इसका मतलब क्या है, ए ये वाला और ये 4 ये वाला, बी। अच्छा अब फिर क्या है, 2 और 3 है, 2 मतलब बी और प्लस ए, हो गया काम, 1 2 3 4, ठीक। अच्छा भाई ये कब ए बी क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव, ए बी सब बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है दोस्त, ये है सेंस। तो क्या लिख दोगे, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, दिखने लगा सेम, दिखने लगा कि नहीं सेम, दिखने लगा। और तुम एग्जाम में ये एमएम वाला कॉन्सेप्ट, चलो ये अभी याद करो, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सीखने के लिए, एग्जाम हॉल में ये से मत कर देना, है ना। पता चला तुम्हारे 80 आ रहे हैं तो तुमने कहा कि यार तुमने ये सब क्या कर रखा है, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने मान लिया ना यहाँ पे लेट कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो ए कॉमा बी, A comma B belongs to R, R is RR, इसे इक्वेशन 1 कह दो। अब आ जाओ अब किसको चाहिए यहाँ पे, फॉर एस आर, ठीक है, फॉर एस आर के लिए तुम्हें करना है, एस आर के लिए कैसे करोगे भाई जल्दी बताओ, एस आर के लिए कैसे करोगे, एस आर के लिए m कॉमा n बिलोंग करता है R में, देन n कॉमा m भी बिलोंग करना चाहिए R में, इफ चोरी करेंगे हम, क्या करेंगे, चोरी, देखो क्या करेंगे, ए कॉमा बी सी कॉमा डी, यही है भाई। अब ये 1 2 3 4 क्या था डिफिनेशन, अभी ऊपर ही है, 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 यानी कि a प्लस डी और b प्लस सी। अच्छा यहाँ पे चोरी कर लो, अब ध्यान से थोड़ा चोरी करके देख लो कि क्या है, क्या है भाई, n कॉमा n का मतलब क्या होगा, सी डी और ये तुम्हारा ए बी, ठीक है, इसके ये बिलोंग करना चाहिए आर में, ये 1 2 3 4, डिफिनेशन क्या है, 1 का 4 सी प्लस बी और डी प्लस 2 का 3 डी प्लस ए, ठीक है। तो इसी को उल्टा पुल्टा कर दो, अगर ये इक्वल है, x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, है ना, ठीक है। और फिर b प्लस सी को कम्यूटेटिव है तो c प्लस बी और d प्लस ए, ये करना ना, आ गया, आ गया डिफिनेशन, इसका मतलब क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया, यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या आ गया, C कॉमा डी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये इसको अप्लाई कर देगा, समझ गया भैया। अब वो नेचुरल नंबर वाली का लिख देना पूरा कम्यूटेटिव वाली, ऐसे लिख दोगे, x कॉमा वाई है तो y इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है, और कम्यूटेटिव वाली चोरी करके देख लिया हमने क्या चीज था, ठीक है, जो चाहिए था हो गया, अभी आगे तो अब लिख दिया कम्यूटेटिव नेचुरल नंबर, कम्यूटेटिव वाली चर्चा, ठीक है, वो लिख देना भाई, है ना। अब आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी, यही सब लिख सकते हो, तो आर इज एस आर, तो आर इज एस आर, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पे आओ, टी आर, अब टी आर में मजा आएगा तुम्हारा, टी आर और टी आर और टी आर, टी आर में क्या होगा भाई ना, m कॉमा n बिलोंग्स टू r, मैं जानबूझ के इससे लिख रहा हूँ n कॉमा p बिलोंग्स टू r, एंड लिख लेना भाई, इफ देन m कॉमा p बिलोंग्स टू r, अभी चोरी करके देख लिया कि m कॉमा p तुम्हें चाहिए क्या,
अच्छा, इस तरह की टेक्निक के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जब प्लस वाला है के एम कॉमा एम कॉमा एन का मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये गिवन है तुम्हारा। तो 1 2 3 4 1 का 4 डिफिनेशन ये था, और फिर उसके बाद 2 का 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसका n कोमा p, n कोमा p का मतलब हो गया ये इसका था, n कोमा p बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया कि c कोमा d और e कोमा f, ये सारे नेचुरल नंबर से कोई कोई भी उठा सकते हो भाई, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए ये a b c d e f क्या आर्बिट्री है, एनी नंबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया ना 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया 1 का 4 सी एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। देखोगे एन कॉमा पी से चोरी करके देखो कि लाना क्या है, चोरी करके देखो लाना क्या है। थोड़ा सा चोरी कर लेते, चोरी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चोरी ए बाबा ज्यादा बड़ा नहीं, एन कॉमा पी देखो लाना क्या है। आज देख के पता जाएगा कि क्या करना पड़ेगा, वैसे तुम कर भी सकते हो पहले भी। एन क्या है तुम्हारा ए कॉमा बी, सॉरी एम है ना तुम्हारा, ए होगा, ये गड़बड़ क्या हो रहा है आज, यहाँ पे क्या है एम है ना, हाँ ठीक तो लिखा था, हाँ ए बी एम एन एन पी देन एन पी, ठीक है। अच्छा ये एन पी सही तो था, वो ऊपर ये देख लिया, ये इसको देख लेना, ठीक है। तो एम कॉमा पी है ना, एम कॉमा पी, एम कॉपी को चोरी से देख लो क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये सब इसको छेड़ना मत, ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ, 1 2 3 4 क्या डिफिनीशन है, 1 प्लस एफ 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3। तो देखो ए और एफ सही चार्ट में, ए और एफ देखो अगर दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड होगा, राइट राइट वाला, और बी को ई के साथ, बी ये रहा और ये रहा, और बाकी कट जाएंगे। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2, ऑन एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को ऐड करो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ई थोड़ा समझ में नहीं आ रहा लेकिन अब समझो ई है ना। सी को थोड़ा सा वैसा लिख रखा है तो ई का लड्डू ऐसा लगा, काटो, देखो डी डी गया, डी से डी गया, और हम सी से सी गए, आ गया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, बी प्लस ई, ठीक है भाई। आ गया, चोरी करके देख लिया था। तो क्या आ गया तुम्हारा ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ, ई कॉमा एफ, ई कॉमा एफ, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। एनपी, एनपीजी कहाँ से हो जी, एनपीजी महिपालपुर, किस स्टेट से, एनपीजी मध्य प्रदेश, पीटीजी प्रूफ हुआ जी तो इसका मतलब टी आर इज टी आर, ठीक है, आर इज टी आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, R is RR, SR and TR. Hence, R is an equivalence relation. अब इसमें भी इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी डिवाइड एक प्रोडक्ट वाला भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट वाला भी क्वेश्चन करना है इस पे, है ना। तो अगर हम बात करें इसमें सेट वाई लेते हैं, n क्रॉस n, ठीक। सेट हम क्या लेते हैं, n क्रॉस n, ठीक है। n क्रॉस n ले लिया, r तुम्हारा क्या होगा इस बारी, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d सच दैट AD इक्वल्स टू BC। इस बारी प्रोडक्ट है, एक का 3, एक का 4, एक का 4, 2 का 3, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा प्रोडक्ट में भी सेम टू सेम वही करना है इस बारी, जैसे कि इसमें RR के लिए तो वही कर लोगे, m वही m कॉमा m जैसे हमने बताया, ठीक है, रिलेशन में आना चाहिए। अच्छा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तुम्हारा हो जाएगा सेम ट्रिक।
और जब इसमें इस बारी ट्रांजिटिव का करोगे, टीआर का करोगे, तो इस बारी ट्रांजिटिव का जब करोगे तो क्या कर देना भाई, एम कॉमा एन, एन कॉमा पी, और पी कॉमा तुम्हें एम कॉमा पी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा एडी इक्वल टू बी सी, इक्वेशन 1 कह लोगे। इसमें क्या आएगा तुम्हारा, हमने क्या लिया था EF, इसको EF ले रखा है ए बी सी डी और इसका EF, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, एक तो हमने लिया था M को लिया था हमने ए बी, M को लिया ए बी, N को लिया हमने सी डी और P को लिया हमने EF, ठीक। तो अगर हम NP का करेंगे तो NP का हमारा क्या बन जाएगा भाई, NP, ठीक है, CF और D, ठीक है, इक्वेशन 2, है ना। अब हमें लाना क्या पड़ेगा, लाना है MP। MP का मतलब क्या हो गया, A कॉमा B और P का मतलब E कॉमा F, यानी कि हमें क्या चाहिए, AF और BE, ठीक है, AF और BE चाहिए। AF चाहिए, बस कुछ ना करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे होगा और राइट वाला राइट पे होगा, राइट वाला राइट में होगा। तो इसमें क्या क्या कटा भाई, डी से डी गया और तुम्हारा सी से सी गया, आ गया AF और इधर B, देखो बन गया। तो ये तुम खुद से कर लेना, है ना, बाकी का काम। अच्छा आ जाओ, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, ये तुम्हारा एन क्रॉस एन है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं तुम्हारा A कॉमा B कॉमा C कॉमा D सच दैट A के पावर n, D के पावर n, B के पावर n इज इक्वल C के पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n बिलोंग्स टू कोई भी नंबर, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ऐसे बोल दो n बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैंने बताया था ऐसे लिखो, या डायरेक्टली इसको रियल नंबर ही लिख देना, ये है तुम्हारा। अच्छा इसके लिए एक स्पेशल जो क्वेश्चन आता है n इक्वल टू 1 के लिए आता है, क्या आता है, n इक्वल टू 1 के लिए आता है। तो n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी n इक्वल टू -1 के लिए, है ना, जो आता है n इक्वल टू -1 के लिए, a के पावर -1, d की पावर -1, b की पावर -1, c की पावर 1, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है वो वही लिखता हूँ, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो, 1/a 1/d 1/b 1/c, ये क्या है d प्लस a अपॉन AD, यहाँ C प्लस B अपॉन BC, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देगा, जो एग्जैक्टली रिलेशन देगा तुम्हें इस तरह देगा, वो नंबर को आगे पीछे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा तुम्हारा देता है एग्जाम में, ठीक है, ये देता है एग्जैक्टली यही देगा, तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब देखो ABCD रियल नंबर है तो n की वैल्यू कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, n रियल नंबर है कुछ भी ले लो, तुम जीरो जीरो लोगे, जीरो लेके क्या फायदा होगा, तो जीरो मत लो, जीरो लोगे तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा, तो रियल नंबर लो एक्सेप्ट जीरो, जीरो मत लो ना, जीरो मत लो, जीरो लोगे तो फिर क्या ही क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर लो, ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है, ये आया भी एग्जाम में, तो इस फॉर्म का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम बहुत सारे बना सकते हो। आगे देखो, आगे जो इसमें इक्विवेलेंस क्लास की क्वेश्चन कैसे करोगे, इसमें इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन कैसे करोगे, ये इसमें जो ऑर्डर पेयर की बात नहीं करता, मैं अगर रिलेशन वही डिफाइन करता हूं, ये हमने ले लिया n क्रॉस n, अब बार बार तो मैं लिखूंगा नहीं, अब तुम समझ लेना, शुरू से तुम्हें देखना पड़ेगा ये वीडियो तभी तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हारा क्या है, ए बी ले रखा हमने, एक्स वाई तो लिया नहीं है, ठीक है, ए बी कॉमा सी डी सच दैट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, यही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था, इसी की चर्चा कर रहे थे। अब देखो आगे, अब मैं पूछ लूं 1/5 का बताओ, 1/5 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो वही चीज है, सेम टू सेम, कोई नया चीज नहीं है, इस बार ऑर्डर पेयर की बात होगी, इस बार ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसमें सेट ए में, सेट ए में, ठीक है, ए बोलो या n क्रॉस n बोलो, सच दैट एक्स वाई रिलेट करेगा किससे, 1,5 से, ऐसा रिलेट करेगा कि ये किस में आ जाए, R के अंदर आए, तभी बात बन पाएगी। अच्छा क्या डिफिनेशन है, 1 का 4 2 का 3, तो 1 का 4 2 का 3 यानी x + 5 y + 1, इसको सॉल्व करो, तो y क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, y आ गया x + 4, तो इसका मतलब जो तुम्हारा बना x और y की जगह रख दो x + 4, ये है।
अब x क्या है भाई, x y दोनों सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो x भी नेचुरल नंबर में भी, तो x को नेचुरल नंबर लेते जाओ। तो नेचुरल नंबर अगर लोगे तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे बनेंगे इस बार ऑर्डर पे। तो 1 से स्टार्ट कर लो, तो 1 रखोगे तो 1 1 + 4 कितना बना 1,5, तो 1 का 5 यानी 4 कदम आगे चल जा रहा है। एक में 4 5, फिर अगर 2 2 + 4 6, 3 3 + 4 7, ये डॉट 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 चला जाएगा, ये इसका आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट। इसी तरह तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम 6 7 का कर लो, तुम कर लो 2 3 का कर लो, 9 11 का कर लो, 2 कदम आगे अपना निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई सच दैट तुम्हारा किसका एक्स कॉमा वाई रिलेट किससे करेगा 9 11 से। इक्वेशन तुम्हारा डिफाइन है ही ऑलरेडी। ठीक है, क्या है, एक का और दो का, एक का 4 y + 9 सॉल्व करो, तो y क्या आ गया x + 2, इस बार 2 कदम आगे निकल जाएगा, x + 2 रखो, यानी 1 रखोगे तो 3, यही ना भाई, 2 रखोगे तो 2 कदम आगे तो 4, ठीक है, एंड सो ऑन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया तुम्हारा इसके करस्पॉन्डिंग 9, 11। अच्छा, इसी तरीके तुम्हारा डिवीजन वाला आ जाए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला आ जाए। इसका निकालो, मतलब ये वाला a, b, c, d such that AD = BC, इसका भी आ जाए। अब इसका करें 5 5 6 के लिए निकालो या 5 7 के लिए निकालो, मजा आएगा इसका निकालने में। तो क्या होगा, वही चीज सेम टू सेम, कोई नई बात नहीं है। ये जो x y है ये 5 7 से कैसे रिलेट कर रहा है, हम इसकी चर्चा कर ले, हमारा काम हो जाएगा। एक का 4 2 का 3 प्रोडक्ट, एक का 4 x × 7, ठीक है, और y × 5 2 का 3, यानी कि x जो आया इस बार जो y आया 7x/5। अब देखो x y दोनों नेचुरल नंबर में है, x भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, y भी नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो y एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर y नेचुरल नंबर आना चाहिए तो y क्या है, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, यानी कि y डिविजिबल बाय 5 होगा तभी तो, यानी कि x को क्या लेना पड़ेगा, 5 को मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो x क्या लोगे सेट, x कैसे सेट से होगा तुम्हारा, x किस में बिलोंग करेगा, x तुम्हारा जो बिलोंग करेगा वो 5 10 15 20 एंड 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रखो, तो x की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, 5 से 5 कटा 7। ठीक है, x की वैल्यू जब 10 रखोगे तो क्या मिलेगा, तो 7 दूना 14, क्योंकि 5 से 5 कट गया। फिर लो x की वैल्यू 15 रखोगे तो कितना कितना मिला, 5 से 15 7 3 21 एंड सो ऑन। तो ये किसका बना बाबू सेट, ये 5,7 का इक्विवेलेंट क्लास का सेट बन गया। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, इसी तरह तुम निकालो 7,11 का निकाल लो, 9,2 का निकाल लो, निकालते रहो, 3,5 का निकाल लो, तुम्हारी मर्जी, बहुत सारे निकालते हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए तुम कर लेना। तो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन गए, अब ये तुम्हें करने हैं। देखो ये सब क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन, इसको एक दो बार जहां करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो इस लेक्चर को पूरा देखो ऊपर से नीचे तक, है ना, स्टार्टिंग से एंड तक, तब मजा आएगा। करो मस्ती से करो, ये तुम्हारा रिलेशन का ये खत्म हो गया। अब रिलेशन में हमें यूनियन इंटरसेक्शन देखना है, ठीक है, और कुछ रिलेशन के एग्जांपल, जैसे कि अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, वो एग्जांपल दो। फिर कुछ एलिमेंट रिलेशन में उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनियन इंटरसेक्शन का, अगर यूनियन इंटर आर दो रिलेशन तुम्हारे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा। फिर सबसेट की बात कर लेंगे, ये सब कर कुरा के इस रिलेशन टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से मतलब वो खत्म होने के बाद फिर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों एंजॉय करो बच्चों, राधे राधे।